नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th मैथ का आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम हम पहले लिख देते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो है चर राशि का वैल्यू निकाला जाता है। दो चर रहेंगे, कोई भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई ए बी टी जेड, कोई भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको चर राशि में काउंट किया जाता है। तो ये क्लास 10th में बोर्ड पेपर में जो है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग मन से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए टॉपिक पर आते हैं। एक्सरसाइज है इसका 3.1 की एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और इसके बाद अब एक्सरसाइज 3.2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं आपकी क्लास में, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। तो इतना टाइम नहीं है कि पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाएं। अभी जहां से पढ़ रहे हैं इसको पढ़ेंगे, जब लाइव क्लासेस चलेंगी वहां पर आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें जो है किसी एक चर राशि को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसको अकेला कर दिया जाएगा, बाकी उसके साथ जितने टर्म होंगे उसको राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में किसी एक पक्ष में रख दिया जाता है। एक चर राशि को प्रतिस्थापित करके दूसरी की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे का वैल्यू निकाल के फिर से पुनः पहले ही राशि में या पहले समीकरण में रख के दूसरे चर का वैल्यू निकालते हैं। और वज्र गुणनखंड एक विधि होती है, उसको अभी नहीं बता रहे हैं। और एक विलोपन विधि होती है। विलोपन मतलब होता है एक वेरिएबल या एक चर राशि को गायब कर देना। विलोपन मतलब गायब कर देना, जैसे भूत को गायब कर देते हैं। पहला समीकरण है आपके यहाँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। पहला समीकरण है x + y = 10। पहला समीकरण क्या है? एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3.2। इसका है पहला, रैखिक समीकरण को कौन सी विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। इसको ध्यान रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करना है। बहुत आसान है, क्योंकि ये पहली सवाल है। x + y = है 14 और दूसरा है x - y = 4। x - y = कितना है? 4 है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करेंगे? इसको हल कर सकते हैं। तो जो पहला समीकरण है उसको समीकरण 1 मान लेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। किसी एक समीकरण से, जिसको चाहें, किसी एक समीकरण से चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू, क्योंकि समीकरण ही है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक चर राशि को एक तरफ लिखना है, बाकी जितने टर्म है वो राइट तरफ जाने। तो हल करते हैं। माना इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। माना x + y = 14, ये समीकरण क्या हो गया? 1, तथा x - y = 4, ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब किसी भी एक समीकरण से हम x की या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी है, चाहे इससे करें चाहे इससे करें। तो हम लोग पहले से ही करते हैं। समीकरण 1 से, हाई स्कूल में जितना बढ़िया आप लिखेंगे उतना बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें।
तो x की हम निकाल लेते हैं। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस बराबर के इस तरफ अगर कोई नंबर है बराबर के उस तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो y इस तरफ प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर कितना आया 14 माइनस वाई। अब यह x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। x का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं तो y का मान आएगा। लिखते हैं यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर कमेंट। तो क्या है हमारा, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो समीकरण 2 में x की जगह क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, एक्स की जगह क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, और ये एक्स्ट्रा पहले से ही माइनस है, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगेगा माइनस का ही। तो y में y जुड़ेगा तो क्या आएगा 2y। जिस राशि में वही राशि अगर जोड़ रहे हैं तो वही वैल्यू है। जैसे y में y जोड़ेंगे, एक y में एक y जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 2y आ जाएगा, 2y आ जाएगा, बराबर क्या है इधर 4। अब यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस 2y है, y का मान निकालना है, y अकेला होना चाहिए। ये 4 इधर है, ये इधर जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का 14। अब माइनस 2y बराबर, अब 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, लेकिन फिर भी घटाना है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है। बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े का चिन्ह लगा देंगे, ये मैथ कहती है। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। बड़ा कौन सा है 14, इसका जो चिन्ह है वही लगा देंगे। दोनों तरफ सेम चिन्ह है, कट जाएगा। अब y की वैल्यू निकालना है तो y को अकेला कर लेंगे, 10 इधर 2 गुणा में, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो y बराबर कितना आया 5। y का मान कितना आया 5। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, अपनी मर्जी से किसी भी समीकरण में y का मान y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या कहीं भी हम चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। एक क्या है x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y की जगह 5 रख देंगे। तो x प्लस 5 बराबर कितना 14। x बराबर कितना हो जाएगा इधर 14, ये 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो y x इज इक्वल टू कितना आया 9, y इज इक्वल टू कितना आया 5। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए अच्छे से यहाँ से वहाँ तक। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसमें एक चर राशि को अकेला किया जाता है जैसे ये है, और उस राशि का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं तो दूसरी चर राशि का मान निकल कर आता है। फिर दूसरी चर राशि का मान जब निकल कर आता है तो किसी भी समीकरण में रख के x और y का मान निकाल लेते हैं। कर लो, दिख रहा है।